फॉरेन कंट्री में कहीं इन्वेस्टमेंट करना है और वो कंट्री पूछ रही है कि क्या बेनिफिट दें सर आपको, तो आप बोल सकते हो सर ये मुझे 1 2 3 4 5 बेनिफिट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने श्रीलंका में इन्वेस्ट करा, गवर्नमेंट उनकी बोलती है कि सर क्या बेनिफिट देना है, तो आप उनको बोल सकते हो ये बेनिफिट देना है ना। ये हम आज सीखेंगे, तो इसलिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो 1991 में पावर रिफॉर्म्स हुए ऑन द बिहेस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। पावर रिफॉर्म में प्राइवेट पावर पॉलिसी आई 1991 की। अब इसमें आंसर आ रहा है प्राइवेट पावर पॉलिसी 1991 में। सो फॉर एग्जांपल योर कंट्री इज इन इन्वेस्टिंग इन एनी अदर कंट्री। सो फॉर एग्जांपल मलेशिया सेज कि आई वांट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम सोलर डेवलपर्स ऑफ इंडिया, और अफ्रीकन कंट्री मोजाम्बिक सेज कि मुझे प्लीज कम एंड इन्वेस्ट इन मोजाम्बिक, और प्लीज कम एंड इन्वेस्ट इन इथियोपिया, प्लीज कम एंड इन्वेस्ट इन मॉरिशियस। व्हाट इज दैट यू विल आस्क फ्रॉम देम, इसका आंसर मैं अभी देने वाला हूं। What US companies or other private companies asked Indian government, that also I am going to tell. They asked for 4 benefits so that they can invest in India. So first benefit they said, sir, please give us guarantee on investment. So whatever investment we are doing, उसमें return of equity हमें मिलनी चाहिए, guaranteed. So first pillar of power reform 1991, which is incorporated in 1991 private investment या private power policy, is guaranteed 16% return on equity. So if any foreign company is coming to India investing in generation of electricity, distribution नहीं, distribution network हमारा बहुत strong है, generation चाहिए हमें, so generation of electricity, then there is 16% return on equity. Second benefit, we want tax exemption from all taxes. So second benefit which private power policy 1991 gave is full 5 years tax exemption to these generating companies. Third, उन्होंने बोला कि ओके गुड, आपने गारंटीड रिटर्न तो दे दिए हैं इन्वेस्टमेंट पे, लेकिन इक्विटी के नॉर्म हमारे कम कर दीजिए। जनरली जो इक्विटी का नॉर्म होता है 30-70 होता है, मतलब 30% आप अपनी इक्विटी लगाओगे, 70% आप डेट लोन ले सकते हो या कोई कहीं और से इक्विटी कर सकते हो। यहां पे प्राइवेट पावर पॉलिसी में उस रेशियो को चेंज कर दिया गया, उसको बोला गया 4:1। सो डेब्ट इक्विटी रेशियो इज 4:1। तो 25% आपको इक्विटी लगानी है, 25% इक्विटी लगानी, 75 आप डेट ले सकते हो, जबकि 70-30 नॉर्मल चैनल है। तो थर्ड बेनिफिट ये दे दिया गया। फोर्थ इश्यू ये था उनका कि सर व्हाट हैपेंस इफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज डू नॉट पे टाइमली, और दे अगर पे ही नहीं करती, देन व्हाट हैपेंस। Then the fourth pillar was added, and the fourth pillar was sovereign guarantee and escrow benefit in case of SEB is a defaulter. So government of India will take, or state government will take a guarantee that this amount will be paid to you in case state electricity board is defaulter. So 4 pillars हैं 1991 की प्राइवेट पावर पॉलिसी के। नंबर 1, guaranteed 16% रिटर्न ऑन इक्विटी। सेकेंड, फुल 5 years टैक्स एग्जेम्पशन। थर्ड, डेट टू इक्विटी रेशियो 4:1। फोर्थ, sovereign guarantee and escrow benefit in case state electricity board is defaulter. These are the 4 things which you can ask if you are investing in any other country, or if your company is investing in any other country. So ये benefit अगर आपको मिल जाएंगे, your power project in that country will be a safe country, because lot of solar companies and lot of power companies, lot of transmission companies are now investing in foreign countries. So 1991 में ये पॉलिसी आई, प्राइवेट पावर पॉलिसी। उसके कारण बहुत सारे इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स भी आ गए। जब अब now India में almost 50% of the electricity is being generated by independent power producers because of this policy actually.